जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था जहाँ पर अनु अपने ख्यालों में खोया था, जहाँ पर ये अपने मरी हुई पत्नी से कहती है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें झूठा कहा। और उसी वक्त दूसरी तरफ जहाँ पर आइरिस अपने सपनों में थी, जहाँ पर इसे काफी हैवी फील होता है जैसे कि ये डूब रही है। इसके गुस्से में बहुत आइरिस को लगता है ये किसी एक अनजान जगह पे है और ये सोचती है कि मुझे किसी तरीके से घर वापस लौटना होगा। और उसी वक्त ये अपने सामने एक छोटी बच्ची को देखती है जहाँ पर ये ड्राइंग करे जा रही थी, और जिसे देखकर आइरिस भी इससे करीब आती है और इससे बात करने की कोशिश करती है, मगर आइरिस को देखते ही तेजी से आइरिस से दूर भागने लगती है। और आइरिस भी इसका पीछा कर रही थी कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। मगर अगले समय आइरिस एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर इसके सामने इसकी असली बॉडी जो कोमा में पड़ी हुई थी, जिसे देखकर आइरिस सोचती है मैं यहाँ कैसे, क्या मैं जिंदा हूँ, और सोने की कोशिश करती है। मगर उसी वक्त ये लिक्विड में बदल जाती है और चमकने लगती है। और अगले समय आइरिस खुद को अपने उसी मेमोरी में पाती है जहाँ पर इसका भाई कहता है जल्दी करो, तुम बहुत ही स्लो हो, जिसमें से ग्रैंडमा भी तुम्हें पसंद नहीं करती। जिसे देखकर आइरिस भी हैरान थी। उसी वक्त समीसो कहती है माफ करना, लगता है कि मेरा तबीयत खराब है, तुम आगे बढ़ो। जो सुन के इसका भाई भी कहता है या क्या तुम हमेशा ही बीमार रहती हो। जिसे देखकर आइरिस भी सोचती है ये तो वही दिन है जहाँ पर ये ग्रैंडमा से मिलने गई थी। उसी वक्त इसका दूसरा भाई भी कहता है छोड़ना उसे, वो हमेशा से ही ऐसी है। और आइरिस भी फिर से सोचती है मगर ये यहाँ पर क्यों आ गई, ये तो हमेशा की तरह इसका साधारण सा बुरा दिन है। मगर उससे वक्त आइरिस देखती है कि इसके हाथ से फोन नीचे गिरता है और आइरिस महसूस करती है कि ये बहुत ही गुस्से में है और चिड़ी हुई है। और धीरे धीरे इसका सभी मेमोरी वापस आने लगती है कि ऐसा नहीं कि ये एक दिन सोई और दूसरे दिन ये दूसरी दुनिया में थी, इसने सुसाइड करने की कोशिश किया है। और इसी मेमोरी के साथ ये जागती है और काफी फ्रस्ट्रेटेड थी कि ये सब हुआ था मेरे साथ। और इससे कुछ समय बाद जहाँ पर आर्नो इसको बोट राइड पे लेकर निकला था और कहता है कैसा लग रहा है स्वीट हार्ट। और आइरिस भी कहती है ये काफी सुंदर है, मुझे नहीं पता था हमारे मिशन की वजह से इतना बड़ा लेक है। जो सुनकर आर्नो कहता है ये सुन के मैं खुश हूँ। उसी वक्त आइरिस फिर से पूछती है अचानक से ये बोट राइड का कारण क्या है डैड। आर्नो भी कहता है ये वही जगह है जहाँ पर मैं हमेशा तुम्हारी माँ को लाया करता था उसके बीमार होने से पहले। और उसको ये जगह काफी पसंद था, जैसे कि यहाँ पर आते उसका हर एक परेशानी गायब हो जाया करता था। इसलिए स्वीटर तुम्हें कैसा लग रहा है। जो सुनकर आरिस भी कहती है डैड मगर आपको कैसे पता कि सुबह से मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। आर्नो भी कहता है मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं तुम्हारा डैड हूँ। सुबह से तुम बहुत मुरझाई हुई लग रही थी और तुम हर रोज इतना खाती हो, उससे तुमने एक प्लेट कम खाया, जिस वजह से मैं तुम्हारी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा परेशान था। जो सुनकर आरिस भी शर्मा कर कहती है हालांकि मैं बहुत खाती हूँ, एक प्लेट छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और मनी मन सोचती है कि डैड हमेशा नोटिस करते हैं कि मैं कितना खाती हूँ। इसके बाद आरिस थोड़ी सी हड़बड़ाते हुए कहती है डैड मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। और मुझे हमेशा से लगता था आपको मुझ पर यकीन होगा या नहीं, मगर ये सही समय है। मुझे अपने पुराने जिंदगी के बारे में याद है जहाँ पर मैं एक एडल्ट हूँ और एक दिन अचानक से मैं इस छोटी बच्ची के बॉडी में आ गई थी। और जैसे कि लूसी ने कहा है मेरा जो आत्मा है वो अभी भी मेरे दूसरे दुनिया के बॉडी से जुड़ा हुआ है जो अभी भी जिंदा है। जो सुनकर अर्नो कहता है ऐसा है, तभी तो सोचो तुम इतनी समझदार कैसी हो। और ऐसा रिएक्शन को देखकर आरिस पे हैरान। उसी वक्त अर्नो फिर से कहता है फाइनली अब जाकर ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा समझने लगा हूँ। और आइरिस मेरे करीब आओ, आकर अपने पापा को गले लगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरी प्यारी बेटी रहोगी। जो सुनकर आइरिस भी काफी खुश थी, जैसे कि इसकी सभी परेशानी इस पानी में बह गया। इसके बाद अगले दिन जहाँ पर ये दोनों आ चुके थे, जो आइरिस को देखकर काफी खुश थे, इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते कि कौन पहले आइरिस को गले लगाया है। उसी वक्त सिलेम कहता है क्या बैंक्वेट के बाद सब कुछ सही है। आइरिस भी कहती है हाँ, मगर आप लोग के आने का कारण क्या है। शायरियन भी कहते हैं क्योंकि ढलते हुए चांद का रात आने वाली है। और किलियम भी कहता है कि शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता क्योंकि तुम हमेशा इस समय सोई रहती हो। सिलियम भी कहता है एटा फैमिली के रूल के हिसाब से इस समय हमें घर पे आना अलाउ है। आइरिस भी कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता था। किलियम भी कहता है ऐसा आजादी का क्या फायदा जब होमवर्क दुगना करके मिले। शायरियन भी कहती है अगर आइरिस के साथ समय बिताने को मिले तो ये वर्थ इट है। और उसी वक्त आइरिस ख्याल में खोई थी कि इसी रात को ईटा फैमिली के सभी मेंबर की ताकत कमजोर पड़ने लगते हैं। और उसी रात को माले ने चोरी करके आइरिस को फंसाया था। और ये सब याद करके आइरिस कहते हैं सिस्टर शायरियन मैं मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। और इसी कुछ समय बाद जहाँ पर ये सब कुछ सुनकर किलियम कहता है तो उसी ढलते हुए चांद के रात को डैड का बर्थडे है। स्लेम भी कहता है इस वजह से किसी का भी ध्यान इस पे नहीं गया। आइरिस भी कहती है हर वक्त डैड ही मेरे लिए सब कुछ करते हैं, इस बार मैं डैड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मगर ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि आपने कभी इसे सेलिब्रेट नहीं किया। जो सुन के क्लेम कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सिलेम कहता तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। सिलेम भी कहता है मुझे भी नहीं पता। शरीम भी कहती है मेरे तरफ मत देखो, मुझे आज ही पता चला कि अंकल का बर्थडे भी है। जो सुन के आइरिस हिल जाती है और सोचती है हाँ, उस समय भी बर्थडे सेलिब्रेशन जैसा कुछ भी फील नहीं हुआ। और मुझे लगा था कि उस इंसिडेंट की वजह से ऐसा माहौल था, अभी सोचता ऐसा कुछ भी नहीं लगता। उसी वक्त सिलेम भी कहता है तो क्यों ना डैड के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन किया था जिससे आइरिस भी काफी खुश होगी। किलेम भी कहते हैं तो ठीक है चलो करते हैं। आइरिस भी कहती है सच में। और ये तो हाथ बढ़ाकर कहते हैं तो चलो डैड के लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारी किया जाए और शायरन की तुम भी हमारे साथ होना। शायरन भी कहती है हाँ, मगर मेरा एक सवाल है, क्या कोई रीजन है ऐसा हाथ बढ़ाकर कहने का। सो सुनकर ये तीनों शांत कि इसमें कूल लगता है और ये फन है। और बाहर नोट लगा हुआ था कि अंदर इमरजेंसी मीटिंग चल रहा है, बिना परमिशन के किसी का भी आना अलाउ नहीं है। और इसके बाद अगले समय जहाँ पर आइरिस और शायरन पार्टी के शॉपिंग के लिए निकल रहे थे,
और पीछे ये दोनों रॉक पेपर में हारे हुए पार्टी सेटअप करने वाले लूजर है। यहाँ पर सिलेम कहता है सेफ रहना और किलेम कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो। और दूसरी तरफ जल्दी कहती है कि माय लेडी आपने कहा कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं, कि आपको वहाँ पर कोई काम है। जो सुनकर हरीश कहने वाली थी कि डैड के लिए, और इतने कहते ही घबराने लगती है क्योंकि हरीश को किसी का आवाज सुनाई देता है जहाँ पर कोई कहता है कि मेरी बेटी क्या तुम कहीं पर जा रही हो। हरीश भी कांपती आवाज में कहती है शायरन और मैं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। शायरन भी कहते हैं सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के साथ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। जो सुनकर अर्णव भी खुद से शांत रहकर कहता है आइरिस का मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, काफी समय से हम दोनों एक दूसरे के साथ समय नहीं गुजारे हैं और मैं तुम्हें सेफ भी रखूंगा। जो सुनकर हरीश पूरी तरीके से कंफ्यूज थी कि ये अभी क्या करे। उसके बाद जोर से कहती कि मैं नहीं चाहता कि आप हमारे साथ चलो। जो सुनकर अर्णव अंदर से पूरा जम चुका था और आइरिस कही जा रही थी क्योंकि मैं इस बार शायरन के साथ घूमना चाहती हूँ, इसलिए आप हमारे साथ नहीं आ सकते। शायरन भी कहती है अंकल हम बहनों को भी अपना अकेले टाइम चाहिए, इसलिए हमें फॉलो करने के बारे में सोचना भी मत और हमारे ऊपर नजर रखने के लिए भी किसी को भेजना मत। ये कह के आइरिस का हाथ पैर कर ले जाने लगती है और पीछे से ये गार्ड भी कहती है इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़िए। और ये कह के एक साथ सभी निकल जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं आर्नो को, जो कहता है मेरी प्यारी बेटी। इसके बाद ये सभी कैपिटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर आइरिस को अभी भी बुरा फील हो रहा था क्योंकि इसने जो अपने डैड को जो कहा, फिर सोचती कि नहीं मुझे उनको खुश करना है जैसे उन्होंने मुझे किया। उससे वक्त शायरन कहती है आइरिस ये देखो, और आइरिस भी कहता है क्या मिला तुम्हें। और कुछ समय बाद जहाँ पर शायरन कहती है मुझे लगा ही था ये तुम पे जसेगा। दिलजी भी कहती है ऐसा लगता है कि ये खास माई लेडी के लिए ही बनी हो। और गार्ड भी हम जब देती है कि परफेक्ट चॉइस। और शायरन अभी भी इसी जोश में थी कि इधर और भी ड्रेसेस से ट्राई करने के लिए, मगर आइरिस कहती है सिस्टर ये मत भूलो कि हम यहाँ पर बर्थडे गिफ्ट खरीदने आए हैं। जो सुनकर शायरन भी कहती है माफ करना मेरे दिमाग से ये निकल चुका था, मगर मेरे पास कोई आइडिया नहीं कि उन्हें क्या देना चाहिए। जो देखकर आइरिस सोचती है शायरन और डैड के बीच इतनी दूरियां कैसे बन गई। ओरिजिनल कहानी में तो ये दोनों एक दूसरे के बारे में काफी परवाह करते थे और ओरिजिनल कहानी में तो शायरन बहुत ही सीधी साधी और दयालु थी, मगर उसी समय आइरिस का सिर काफी ज्यादा ही दर्द करने लगता है और आइरिस उसी डायमेंशन में पहुंच जाती है जहाँ पर ये छोटी बच्ची भाग रही थी। मगर इस बार ये रुक जाती है और कहती है आइरिस उसने हमें ढूंढ लिया, अभी हमारे पास समय बहुत ही कम है। और इसी के साथ आइरिस इससे बाहर निकल आती है जहाँ पर सभी आइरिस को लेकर परेशान हो रहे थे। और शायरन तो रो पड़ी थी कि तुम अचानक से गिर गई थी और मैं काफी डर चुकी थी, मुझे नहीं पता था कि तुम बीमार हो। जो देखकर आइरिस भी समझाने की कोशिश करती है मुझे देखो मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ गिर गई थी क्योंकि मैं भूखी हूँ। शायरन भी कहती है सच में, तो आइरिस भी कहती है सच्ची मुच्ची। तो शायरन भी आइरिस को लेकर निकलती है तो चलो प्रोटीन के लिए पेट पूजा किया जाए। और आइरिस से पूछती भी है कि तुम्हें क्या खाना है। आइरिस भी कहती है ब्रेड और पुडिंग भी चलेगा। और मनी मन ये भी सोचती है कि जो मैंने देखा वो था क्या। और इसके बाद शाम के टाइम में जहाँ पर आइरिस वापस लौटती है और कहती भी है क्या ये डैड को पसंद आएगा। और ये भी कहती है ऑफकोर्स उन्हें पसंद आएगा क्योंकि ये तुम्हारी तरफ से है और मैं थोड़ी सी जेलस भी हूँ, उन्हें बर्थडे सेलिब्रेशन मिलेगा ये भी तुम्हारी तरफ से होगा। और आइरिस भी कहती है मैं ये तुम्हारे लिए भी करूंगी और सभी के लिए भी। और ऐसी बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें सिलियम और किलियम का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर किलियम कहता है कितने लोग आएंगे। सिलियम भी कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि इससे पहले हमने कभी डैड का बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं है। और ये बात आइरिस भी सुन लेती है और कहती है क्या ये सच है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अभी तो ये सब कुछ पॉइंटलेस है। जो सुनकर किलियम भी कहता है ऐसा नहीं है आइरिस, अगर ये तुम्हारी तरफ से होगा तो उन्हें जरूर पसंद आएगा। सिलियम भी कहता है आइरिस तुम्हें इसे लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। उसी वक्त किलियम फिर से कहता है हमें पूरी तरीके से नहीं पता, मगर आंटी ने कहा था डैड के बर्थडे के समय कुछ बुरा हुआ था। ये सब सुनकर आइरिस भी सोचती है क्या ये मॉम के गुजरने के बारे में तो नहीं। इसके बाद रात के समय जहाँ पर सोने से पहले आइरिस इसी बारे में सोचती है ड्यूक आर्नो का बर्थडे है और किसी को इसको बारे में फर्क ही नहीं पड़ता। और क्या सच में उस दिन मॉम गुजर गई थी, ये तो सभी नॉवल स्टोरी का नॉनसेंस है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने इतनी इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर दिया। मगर ओरिजिनल कहानी में भी आर्नो के बर्थडे के बारे में कुछ भी कहा नहीं गया। और अब ये सभी मुझे कोई कहानी का कैरेक्टर नहीं लगता, ये सभी जी रहे असली जिंदगी वो भी इस दुनिया में। इसलिए मैं डैड के दर्द को नजरअंदाज नहीं करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनके बर्थडे हैप्पीनेस से गुजरे। और इसी के साथ अपनी एबिलिटी यूज करती है इसी गिफ्ट के ऊपर। इसके बाद अगले दिन जहाँ पर सिलियम कहता है खाने से लेकर सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है और किलियम भी कहता है इनविटेशन कार्ड भी तैयार हो चुका है और शायरन भी कहती है सिर्फ इनको सभी तक पहुंचाना बाकी है। आइरिस भी कहती है ठीक है मैं ये सभी तक पहुंचा दूंगी, तुम लोग अभी आराम करो। और आइरिस के जाते ही शायरन कहती है कल ये बहुत ही मायूस लग रही थी, आज लगता है इसका मोटिवेशन वापस आ चुका है। सिलियम भी कहता है ये देखकर मैं भी खुश हूँ, आई होप कि ये पार्टी आइरिस के लिए अच्छे से गुजरे। इसके बाद आइरिस ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के पास चले आते हैं जिसे देखकर ये दोनों ही खुश थे। और ग्रैंडपा कहता भी है तो छोटी फुलझड़ी कैसे आना हुआ। और आइरिस से पूछते तो ग्रैंडपा आप ये करके रहो, तो ड्यूक भी कहता है जैसे कि तुम देख सकते हो मैं गार्डनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइरिस भी कहते हैं मगर आप भी ये क्यों कर रहे हो, हमारे पास तो गार्डनर भी है। ड्यूक भी कहता है क्योंकि मुझे उनका काम पसंद नहीं है और मैं अभी उतना बिजी भी नहीं हूँ। और पीछे से ग्रैंडमा भी कहती है कि इस बेवे को बुड्ढे को लगता है कि उसके पास अभी भी इतना स्टेमिना बचा है कि वो पूरे गार्डन के काम को अकेले कर सकता है। और देखते हैं कब तक ये इसी डिल्यूजन में रहेगा। जो सुन के ड्यूक भी कहता है तुम किसी बेवे को बुड्ढे कह रही हो, तुम्हारे लिए मैं बता दूं मैं पिछला हेड ऑफ द फैमिली था। ग्रैंडमा भी गाली देती है कि हेड ऑफ द फैमिली का माँ का तुम मान क्यों नहीं जाते कि तुम एक बेवे को बुड्ढे हो। ये सब कुछ देखकर आइरिस भी हिली हुई थी कि ग्रैंडमा को कोई भी नहीं हरा सकता। उसी वक्त ग्रैंडमा भी कहती है आइरिस तो इतनी जल्दी में तुम कहाँ चली।
आइडियस भी कहती है मैं सभी को इनवाइट करने के लिए निकली थी, ये रहा आप दोनों का इनविटेशन कार्ड, हम सभी मिलकर डैड के बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। जिसे पढ़कर ग्रैंडमा भी सीरियस होकर कहती है आर्नो का बर्थडे वो भी शाम में, तुम सेलिब्रेट कर रही हो तो हम जरूर आएंगे, ये कह के एक्सक्यूज मी कह के ऐसा निकल जाती है। उससे वह ग्रैंडपा भी कहता है लगता है ये फिर से शुरू, ऐसा नहीं कि तुमने ये गलती जानबूझ के किया है, जो भी हो मैं भी अंदर चला, बाद में पार्टी में मिलते हैं। आइरिस भी होकर ग्रैंडपा कहती है। इसके बाद आइरिस इसी बारे में सोच रही थी कि फिर से शुरू कहने का मतलब क्या था ग्रैंडपा का, क्या डैड के उस ट्रॉमा में ग्रैंडपा भी शामिल थे? मेरे पास बहुत सवाल है मगर डैड ने नहीं बताया तो मुझे भी नहीं पूछना चाहिए। इसके बाद आइरिस कहती है स्पेशल डिलीवरी है आइरिस की तरफ से, ये दोनों आपके लिए है, प्लीज जरूर आना। और ऐसे ये जाकर अंकल कार्नियल और अंकल हिल को भी ये लेटर पहुंचाती है। मगर आइरिस इस बात को नोटिस करती है कि बर्थडे पार्टी के नाम सुन के दोनों अंकल थोड़े से डरे हुए थे। मगर जो भी हो मुझे सिर्फ आखिरी लेटर अंकल कार्नो तक पहुंचाना है। मगर अंकल कार्नो का दरवाजा बंद था और मेड से भी पूछते तो उन्हें भी इस बारे में नहीं पता, जिस वजह से आइरिस बाहर गार्डन में देखती है जहाँ पर अंकल कार्नो बैठा था और एक बिल्ली के बच्चे को बहुत ही प्यार से मिल्क पिलाया जा रहा था। क्या ये यमी है ना? जैसे देखकर पीछे से आइरिस भी कहती है अंकल कार्नो, जो सुनते ही कार्नो भी डर के पीछे चला आता है कि आइरिस इटम तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी बिना नोटिस की। आइरिस भी कहते हैं तो आपको एनिमल पसंद है, कहाँ से लाए हो इसे? कार्नो भी कहते हैं तुम्हें किसने बताया कि मुझे एनिमल पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइरिस भी कहती है ऐसा है क्या? और मनी में सोचती है कि मैंने एनजी की डायरी बहुत पहले पढ़ चुकी थी और कहती है कि लगता है इस बिल्ली को भी आप बहुत ही पसंद हो, आप बहुत ही काइंड हो अंकल कार्नो। कार्नो भी कहता है काइंड, वो भी मैं बकवास करना बंद करो, बोलो किस लिए आई हो? आइरिस भी कहती है आज रात को डैड के बर्थडे में आपको इनवाइट करने आई हूँ। जो सुनकर कार्नो भी थोड़ा सा प्रेशर होकर कहते हैं कि तुम सच में उसके लिए बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाली हो। आइरिस भी फिर से कहती है हाँ मैं कुछ हैप्पी मेमोरी तैयार करना चाहती हूँ। और ये कह के आइरिस निकल जाती है कि अगर इसका नाम रखना तो मुझे जरूर बताना। और पीछे से कार्नो सोच में पड़ जाता है इस बिल्ली का नाम। और इसके बाद अगले सीन में जहाँ पर आइरिस कमरे में आकर कहती है डैड का बिजी हो। आर्नो भी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। आइरिस से पूछते तो आप ये क्या कर रहे हो? आर्नो भी कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे माँ की पिक्चर को देख रहा हूँ, क्या तुम्हें देखना है? जिसे लेकर आइरिस भी सोचती है कि जैसे कि मुझे लगा था आज एक दिन मॉम गुजरी थी। इसके बाद आइरिस कहती है कि डैड मेरे साथ डिनर करने चलिए, मैंने सब कुछ पहले से तैयार करके रखा है। आर्नो भी कहता है ऐसा है क्या? आइरिस भी कहती है आप सरप्राइज हो गए और उससे कमरे में ले आता है जहाँ पर सब कुछ पहले से तैयार था और सभी एक साथ हैप्पी बर्थडे कहते हैं। जिसे देखकर आर्नो भी कहता है तुमने सच में मुझे सरप्राइज किया है, मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आइरिस भी कहती है माफ करना आपको झूठ बोल के यहाँ पर लाने के लिए, क्योंकि हमने सुना था कि आपको बर्थडे पसंद नहीं है, इसलिए हमें लगा नहीं था कि हम ये सही कर रहे हैं या नहीं। फिर भी हम सभी ने कोशिश की कि आज के दिन आपको खुश करे ताकि आप फिर से बर्थडे को पसंद करने लगो, इसलिए प्लीज गुस्सा मत करना। जो सुनकर आर्नो भी कहता है मेरी बच्ची ऐसा है कि मगर उसी वक्त पीछे से दरवाजे को ओपन करके घर में चली जाती है कि लगता है बर्थडे पार्टी शुरू हो चुका है। जिसे देखकर आर्नो घबरा चुका था कि मॉम क्या सच में आपको ये करना है? जो सुन के ग्रैंडमा भी एक इविल स्मेल देती है और अगले हिस्से में आइरिस का दिमाग घूम चुका था और आइरिस सोचती है ये चल क्या रहा है, क्योंकि ग्रैंडमा ने आर्नो को प्रिंसेस बना के रखा था और कहती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें ये सूट करेगा। आर्नो भी कहता है मुझे पता है कि आप ये खुद की एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, इसलिए प्लीज चुप रहो। ग्रैंडमा भी कहती है तुम ये ऑलरेडी पहन चुके हो, इसलिए कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं। उससे वक्त लीला भी आ जाती है जो कहती है ओ लगता है घर के बच्चे ने फाइनली ड्रेस पहन लिया है, मैंने भी देखो तुम्हारे लिए एक प्यारा गिफ्ट लाई हूँ। और ग्रैंडमा भी ताना मारती है क्या तुम्हें लगता नहीं कि इसका फिगर पहले जैसा ही सेम है? और इन सब से आर्नो का पेशेंस खत्म हो चुका था। आर्नो कहता है बस करो और अपने मैजिक से इस ड्रेस को जला देता है। लीला भी कहते हैं कि ये हमारा गोल्डन एंजॉयमेंट था और रिया भी कहती है कि मुझे लगा था ऐसा ही कुछ होगा। और लीला गाली भी देती है कि कमीने तुमने मेरे गिफ्ट को जलाया कैसे? आर्नो भी कहता है कि ये मेरे मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मैं अपने गिफ्ट के साथ कुछ भी करूं। जो सुन के लीला तो और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है कि मैं ये बहुत ही प्यार से लाई हूँ। और आइरिस अभी भी हिली हुई थी और ग्रैंडपा भी कहता है कम से कम ये तो इन बेवकूफ की तरह नखरे तो नहीं दिखा रहा। जो सुनकर आइरिस भी पूछती है ग्रैंडपा ये चल कर रहा है, ग्रैंडमा ने डैड को ड्रेस क्यों पहनाया? ड्यूक भी कहता है क्या तुम्हें ये नहीं पता ये तुम्हारी ग्रैंडमा का हॉबी है? फिर भी आइरिस को कंफ्यूज देखकर ग्रैंडपा कहने लगता है बचपन से लेकर तुम्हारे ग्रैंडमा तुम्हारे आंट अंकल सभी को क्यूट ड्रेसेस पहनाकर क्यूट फोटो लिया करती थी और ऐसे आगे चल के लड़कों को क्यूट ड्रेस पहनाकर फोटो लेना ये एक परंपरा बन चुका था। और लड़कियों के लिए ये तो सही था मगर हम लड़कों के लिए ये झेलना मुश्किल हो चुका था, इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया और बर्थडे सेलिब्रेट करना ही बंद कर दिया हमने। उससे वह गानो अपने ड्रेस चेंज कर लेता है जो देखकर लीला कहती है ये बोरिंग है और ये कहते हैं कि ये एक मिरेकल है कि शुरू में इसने ये पहना। और उससे वो आइरिस को याद आता है जहाँ पर कानो ने कहा था तुम चिंता मत करो माँ का वीकनेस है क्यूटनेस। और ये सुनकर आइरिस कहती है कि इसका मतलब डैड अब बर्थडे हेट नहीं करते। आर्नो भी कहता है ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ इन दोनों पागल बुड्ढे को मेरे ऊपर हंसते हुए देखना नहीं पसंद। जो सुनकर लिया तो सीधा अपना उंगली दिखाकर कहती है फिर क्यों? ये भी कहते हैं कि तुमने सुना है ये चूजा क्या कह रहा है? दूसरी तरफ आर्नो पूछता है आइरिस तुम्हें क्या लगा था मेरे बर्थडे के बारे में? आइरिस भी कहती है आप मॉम की तस्वीर देख रहे थे, मुझे लगा था उस दिन मॉम गुजरी होगी। आर्नो भी कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे मॉम से कुछ इमोशनली बातें कर रहा था जैसे कि शायद तुम प्यूबर्टी में पहुंच गई हो।
और हमें दिखाया भी जाता है जहाँ पर अर्नो कह रहा था कि दैला लगता है आइरिस मुझसे हेट करने लगी है, लगता है प्यूबर्टी में पहुंच गई है, मुझे क्या करना चाहिए। जो सुनकर आइरिस तो जम चुकी थी और अर्नो कहता है आइरिस तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे बर्थडे में कभी किसी तरीके का हादसा नहीं हुआ है। जो सुनकर आइरिस भी कहती है सच में, तो अर्नो भी कहता है हाँ सच में। ये सुनकर आइरिस भी बहुत ही खुश होकर अर्नो को हैप्पी बर्थडे कहते हुए गले लग जाती है। इसके बाद पार्टी चालू था जहाँ पर कार्नियल कहते तो चलो एक टोस्ट करते हैं, शैंपेन लाया जाए। जो सुनकर रिया और कार्नो दोनों गुस्सा करते कि बच्चे यहाँ पर कोई भी अल्कोहल नहीं चलेगा। बीच में हियल भी कहते हैं ऐसा कर सोडा से ही काम चला लेते हैं। उसी वक्त ड्यूक भी कहता है ग्लास उठाने के बीच मुझे शायद कुछ कहना चाहिए। सुसन की लीला भी काफी खुश थी और टोस का समय ड्यूक कहता है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और सभी एक साथ कहते हैं कि हम भी रिटायर हो रहे हैं। जो कहकर सभी हिले हुए थे कि आप कैसा ऐसे कह सकते हैं। ड्यूक कहता है मगर क्यों नहीं। ग्रैंडमा भी कहती है कि तुम पागल भुट्टे कहेंगे। इसके बाद रात के समय जहाँ पर आर्नो आइरिस का बर्थडे गिफ्ट खोलता है, जहाँ पर आइरिस ने अपनी एबिलिटी यूज करते हुए बहुत से रिकॉर्ड किया था जो अभी चलता है, जहाँ पर आइरिस कहती है कि हैप्पी बर्थडे डैड और आई होप कि हर साल आपके बर्थडे को हम सेलिब्रेट कर पाए, थैंक्स फॉर एवरीथिंग डैड। जो सुनकर आर्नो सोचता है आइरीन ये अब तक का मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे था। और इससे कुछ दिनों बाद जहाँ पर टीचर कहता है शायद असली इतना काफी होगा। आइरिस भी कहती है हाँ पील और हेडमास्टर अभी कैसे हैं। टीचर भी कहता है वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल चुके हैं फैमिली की तरह। आइरिस भी पूछते है तो क्या आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे। टीचर भी कहता है मेरा नजर हमेशा उसके ऊपर रहेगा, मगर मैं उससे नहीं मिलूं तो उसके लिए बेहतर रहेगा। आइरिस भी कहती है अगर वो खुश है तो यही काफी है। और हाँ क्या आपका वो शेडी अजीब सा गिल अभी भी चालू है। टीचर भी कहते हैं मेरे खर्चे चलाने के लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना माय लेडी। आइरिस भी कहती है अपने खर्चे के लिए गिल चलाना ये ज्यादा नहीं है। इसके बाद अगले समय जब पर आइरिस कहती है डैड के बर्थडे के बाद स्पेशली मेरा दिन कुछ ज्यादा अच्छे से गुजर रहा है। और उसी भी से दोनों अपने एकेडमी में वापस लौट गए जहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा रो रहे थे। शेरन कहती है कि मुझे गुड बाय नहीं कहना। क्लियम भी कहते हैं कुछ हो जाए तो लेटर भेजना। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा और ग्रैंडमा अपने रिटायर्ड के बाद रहने के लिए नया प्लेस ढूंढने में बिजी थे, जहाँ पर ग्रैंडमा कहती है बेवकूफ बुड्ढे तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे टट्टी जगह पे रहूंगी। ड्यूक भी कहता है जेरेमन पहले मेरी बात सुनने की कोशिश तो कर लिया करो। इसके बाद एलिस कहती है बर्थडे और बैंक्वेट का मुसीबत खत्म होने के बाद हर एक दिन इतना शांति से गुजारा कि लगता है कि सब कुछ एक सपना था। जैसे कि ये 5 सालों के बाद जागी थी और जागने के बाद इसको सीधा हेड ऑफ द फैमिली बना दिया गया। उसके बाद हेटर इंसिडेंट्स और एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हुआ था। और इन सभी हैप्पी मेमोरी के बाद भी आरिस को अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। उससे वक्त आरिस को आर्नो के बारे में याद आता है, जहाँ पर आर्नो कहता है चिंता मत करो मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस बात को याद करके आरिस सोचते हैं कि जैसे कि डैड ने कहा था मेरे जैसे कोरियन को भी आराम करना चाहिए, पता नहीं कब जाकर फिर से मुसीबत शुरू हो जाए। और इतना कहते दिल जी आजाती के माई लेटर यहाँ पर हो, अब यंग मास्टर रिचर्ड की तरफ से आपके पास एक लेटर आया है, जिससे देखकर आइरिस भी थोड़ी सी ऑकवर्ड होकर कहती है थैंक्स दिल जी। और बैंकवेट के बाद से हर एक दिन रिचर्ड अजीब चीजों को लेकर लेटर भेजने लगा, जिससे देखकर आइरिस कहती है कि फिर से इसने इतना कुछ लिखा है। और आइरिस भी रिचर्ड के लेटर का रिप्लाई देने के लिए कोशिश करती है, मगर रिचर्ड तेजी से लिखता है कि आइरिस के लिए कीप अप करना ही बहुत मुश्किल हो चुका है, कि हर एक रात आइरिस को सोने से पहले रिचर्ड के लिए लेटर लिखना पड़ता है इसे। इसके बाद आइरिस सोचती है कि लुसिलिन उस दिन के बाद से मैंने उसे देखा नहीं, पता नहीं वो अभी क्या कर रहा होगा। और दूसरी तरफ लुसिलिन जो थोड़ा सा डरा हुआ था कि देवी आर्मा अभी इस दुनिया की किस्मत अभी आपके हाथों में है। और इसके बाद अगले समय जब आइरिस कहती है कि डैड क्या मैं फिर से आपके साथ सो सकती हूँ। आर्नो भी कहता है ऑफ कोर्स अंदर आ जाओ। और ये भी कहता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा चिपकी रहने लगी हो मुझसे। आइरिस भी हंसती हुई कहती है कि मैं जितना हो सकता उतना अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, असली की प्यूबर्टी हिट करने से पहले। आर्नो भी कहता है अगर आइरिस हो तो हमेशा वेलकम है मेरे कमरे में। इसके बाद आइरिस कहती है आजकल अकेले रहने में मुझे कुछ अजीब से लगता है। जो सुनकर आर्नो कहता है क्या कुछ हुआ है, तो आइरिस भी कहती है आजकल मैं एक अजीब से सपने देखने लगी हूँ, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है और ऐसा लगता है कि मैं उसे पहचानती हूँ। और मैं जितना उसका पीछा करने की कोशिश करती हूँ ऐसा लगता है कि मैं कुछ जानने लगी हूँ, मगर उस तक पहुंचने से पहले ही। और इतना कहने के बाद ही रुक जाती है, जो देखकर आर्नो भी सोचता है कि लगता है ये सो गई है। मगर उससे वक्त आर्नो को कुछ सुनाई देता है, तो आर्नो भी एकदम से अलर्ट हो जाता है और वो आर्नो को बुलाया जा रहा था कि आर्नो आइटम क्या तुम मुझे सुन सकते हो। और इसी के साथ ये जो आर्नो के सामने एकदम से टेलीपोर्ट होकर चली आती है और कहती है आखिरकार हम मिल गए आर्नो आइटम, मेरे साथ चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड को खत्म करता हूँ। असली इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में।